बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है सेल्स, एंड विदाउट सेल्स यू कैन नॉट ग्रो। ये एक हार्डकोर फैक्ट है कि आपको अपनी सर्विसेज हैं या आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपको उन्हें सेल करना पड़ेगा। मगर सेलिंग में देर आर टू सिचुएशंस, दो स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आप अपने सेल्स के साइकिल में होते हो। या तो आप चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, राइट, यू आर सेलिंग समथिंग, और योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर गेटिंग सोल्ड। दूसरा सिचुएशन हो गया जहाँ पे आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अपने आप सेल हो रहे हैं। सो पहली सिचुएशन में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ओके। और दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके लिए, बाइंग बाइंग बाइंग। सो बाइंग कहाँ से हो रही है, कस्टमर एंड पे हो रही है। तो अब इन दोनों सिचुएशन में अब आप देख सकते हो कि जब आप सेलिंग 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 वाली सिचुएशन में हो, राइट, तो सबसे ज़्यादा एफर्ट कौन कर रहा है, आप एज अ बिजनेस ओनर या एज एन एंटरप्रेन्योर कर रहे हो, क्योंकि यू आर नाउ सेलिंग। बट अगर सिचुएशन दूसरी है, बाइंग बाइंग बाइंग, तो एफर्ट्स कहाँ पे हो रही हैं, कस्टमर एंड पे। दैट मीन्स कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आप हमेशा यही चाहोगे कि आप गेटिंग सोल्ड वाली सिचुएशन में आओ, विच इज़ द बाइंग 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 वाला सिचुएशन, वेयर कस्टमर्स आर कमिंग टू यू टू बाय योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो अब हम लोग इस सिचुएशन में कैसे आते हैं, इस चीज़ के लिए आज हम टीम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ वीरेश है, निकिता है, और हम तीनों अपनी एक फेवरेट स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3 स्ट्रेटजीज़ आपको आज मिलेंगी, तो जो भी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगी उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वीरेश से स्टार्ट करते हैं। वीरेश, आपकी फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी है जिससे कि हम सेलिंग सिचुएशन से गेटिंग सोल्ड वाले सिचुएशन पे आए, एंड कस्टमर्स दे शुड स्टार्ट बाइंग आवर प्रोडक्ट्स ऑन देयर ओन। राइट। सो सर, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर मार्केट में, तो वो हमारा सेलिंग, वो तो ऑब्वियसली है कि बायर होगा और एक सेलर होगा। आपका प्रोडक्ट है, बायर परचेज करेगा और सेलर आपका सेल करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस स्टेट है वो बाइंग 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 की स्टेट पे आ जाए, उसके लिए आपको पहले तो प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ेगा जो अभी मार्केट में चल रही है। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कॉल्स आते हैं फ़ोन पे कि आप हमारी ये सर्विस ले लो, आप हमारे से ये बल्क मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स ले लो, आप हमारे से लोन के ऑफर्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स हैं। तो अलग अलग सर्विसेज हमारे पास कॉल्स के लिए आती रहती हाँ, हैं। लोग कॉल करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिल्कुल। बट उसमें क्या होता है कि लोग हमारे पास खुद अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी सर्विसेज कर लो या हमारे से आप परचेज़ करो। बट उसमें क्या होता है कि मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे वो सर्विस की नीड है या नहीं है। और दूसरे केस में होता है कि जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई फार्मासिस्ट है, या कोई मेडिसिन से बिजनेस से रिलेटेड कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करते या डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे। उस केस में क्या होता है कि जैसे कोई सर्जन है या कोई आपका आई स्पेशलिस्ट है या डेंटिस्ट है, तो आपके पास प्रॉब्लम होगी तो आप डेंटिस्ट के पास खुद जाओगे। आपके दांत में दर्द है या आपकी आंख में प्रॉब्लम है या आपके पेट में दर्द हो रही है, तो आप डॉक्टर को खुद अप्रोच करते हो। उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर की बाइंग हो रही है, वो सेलिंग डायरेक्टली नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम को फोकस रखना चाहिए अपने बिजनेस में, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल तो लोग आपके पास आएंगे, है ना। बिल्कुल। क्योंकि नेचुरली मुझे तो आज तक कभी किसी डॉक्टर का फ़ोन नहीं आया कि आशीष आपका गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन कर देते हैं। राइट। ठीक है। अगर मुझे प्रॉब्लम होगा या तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो डॉक्टर मुझे अपनी सर्विसेज सेल करने हमारे पास नहीं आता। बिल्कुल। क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो हमें अपने बिजनेस में किसी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा जो लोगों को आ रही है, जो लोगों को जो क्लियर करनी है, जो क्रिटिकल होनी चाहिए, और प्रॉब्लम भी क्रिटिकल होनी चाहिए और अर्जेंट होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे आपकी नीड्स भी इंक्रीज होती हैं और आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। बेसिकली आप डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। हाँ, आपका डिपेंडेंसी बनती है, लोग आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। और जितना लोग आपके बिजनेस पे डिपेंड करेंगे, और तो आपका जो है वो आपका सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। ये एग्जांपल है कि एक हेल्थ केयर का आपने दिया, इसी तरह और भी सर्विसेज हैं जहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उनकी सिचुएशन में कस्टमर खुद उनके पास जाता है। किसी को लोन चाहिए, बिल्कुल, तो वो जो अच्छे बैंक्स हैं उनके पास खुद जाता है, खुद कस्टमर जाएगा। राइट। लेकिन बहुत से बैंक्स की आज सिचुएशन ये भी हो गई है कि
उनके इवन लोन इज़ अ प्रोडक्ट Right. और वो नहीं सेल हो पा रहे है ना, तो Criteria उनके is- लोन के प्रोडक्ट भी सेल नहीं होते और वो लोगों को कॉल करते हैं कि आपको लोन चाहिए क्या। तो वहाँ पे वो लोग, वो बैंक्स भी आज उस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो सेलिंग वाली सिचुएशन में आ गए। उनका ये प्रोडक्ट जो कि एक रिक्वायरमेंट है, दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, Yes. बट वो अपने आप सेल नहीं हो रही। बिल्कुल। तो आपको प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। राइट। राइट, सो आपका जो स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन Problems. प्रॉब्लम। ओके, सो गुड एग्जांपल वीरेश। निकिता, आपकी फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी है? प्रॉब्लम के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड भी क्रिएट करनी आनी चाहिए। लाइक उसमें अगर आपके मार्केट में एक अच्छी डिमांड है तो आप ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी सिचुएशन पे होंगे अपने बिजनेस में। जैसे कि आप डिमांड क्रिएट करने के लिए आप 2 फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे एक होगा आपका टाइम के साथ आप एक प्ले कर सकते हैं। लाइक आप एक अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को अगर आप एक टाइम लिमिटेड एडिशन अगर आप उसको बनाते हैं, लाइक आप अगर हम एग्जांपल्स लेकर बात करते हैं, कोई भी फ़ोन कंपनी है अगर वो अपने प्रोडक्ट के लिए जैसे कुछ टाइम पहले से बुकिंग्स अपना स्टार्ट करते हैं कि आपको इतने टाइम के लिए ये ऑफर ऐड कर देते हैं उसमें। सो बेसिकली ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर उसका मतलब कि वो एक अच्छा और उनका बेस्ट लाइक हाँ, और कई बार वो प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो उन्होंने लिमिटेड टाइम के लिए बुकिंग ओपन की होती है। बिल्कुल। इवन कई जगह पे आपको उनके साथ कोई ऑफर भी नहीं होता, बट वो अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होती है ना। जी। हाँ, लाइक तो जैसे उससे आप आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती लाइक है। सेल्स भी आप अपना क्लोथिंग का अगर आपका बिजनेस है, आप अपने कुछ पर्टिकुलर आपने अपना एडिशन निकाला है तो वो भी आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा कि आप 15 डेज तक ही ये अवेलेबल होगा। सो इस तरीके से आप एक टाइम के साथ प्ले करके अपनी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सर अभी पिछले उसमें अगर वीरेश ने बात की हेल्थ सेक्टर की, तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अपने कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो उस दिन जैसे वो होता है कि वो भी पर्टिकुलर डेट और टाइम पर होता है कि आप जो डॉक्टर है वो इस डेट और टाइम पर आपके सिटी में विजिट करेंगे। तो उस दिन क्या होता है कि वहाँ पे डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो सर्विस उसी दिन अवेलेबल होगी। जी। तो लोग अपना मतलब बाकी चीज़ों को छोड़ करके आपके पास आते हैं, स्पेशली आते हैं ना। जी। हाँ, तो वो वहाँ पे दूर से आते हैं। राइट, क्योंकि वो टाइम अवेलेबिलिटी कम है ना, वो 2 दिन के लिए डॉक्टर आया या 2 घंटे के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। वही है कि आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अवेलेबल कर। राइट। आप दूसरा फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका स्कैरिसिटी एंड अवेलेबिलिटी। लाइक अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड अच्छी है, उसकी अवेलेबिलिटी और मतलब वो कम है। हाँ, राइट। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई करेक्ट रूल आप आप वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। सो लाइक जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है तो जैसे वो अपना एक बोलते हैं कि हमारे बैच में सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स को मतलब एडमिशन देंगे। करेक्ट, तो वो क्या हो गया, वो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है बट उसकी स्कैरिसिटी भी है। हाँ, तो वो मतलब वो आपका अवेलेबल कम स्लॉट अवेलेबल है। हाँ, बट वो एक लिमिटेड ही है। हाँ, सो उसमें भी क्या, जब आप एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से आपका जो डिमांड है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाता है और आप एक अपने अच्छे आप अपनी वो ऑटोमेटिकली फिर सेल होने लगता है आपका प्रोडक्ट। बहुत से जैसे कई आपने देखा हुआ है कि लिमिटेड एडिशंस आते हैं कई, या कुछ कार्स आती हैं, वो उनका कुछ एक मैक्सिमम नंबर होता है कि इतनी ही कार्स मैन्युफैक्चर होंगी, राइट, या इतने ही नंबर ऑफ मोबाइल्स जो है वो अवेलेबल हैं, या इतने ही आप पेशेंट्स को मैक्सिमम ले पाओगे, आपका इनटेक कैपेसिटी ही उतना है मैक्सिमम, राइट। और कई तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं, बुकिंग्स एडवांस में होना शुरू हो जाती हैं, एक हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि लिमिटेड एडिशन है, कि लिमिटेड एडिशन है और इसका स्टॉक अवेलेबल कम है, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, बिल्कुल, यू नो, और कम लोगों को ही एंटरटेन किया जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है ये भी, अपनी डिमांड को इंक्रीज करने की, राइट। लाइक अगर हम कोविड की बात करें
तो जब स्टार्टिंग में जब आपका वैक्सीन्स आई थी कि लिमिटेड है आपके पास में स्लॉट्स आपको पहले बुक कराने पड़ रहे थे बुकिंग करानी पड़ती है, Correct. बिल्कुल दिस इज़ अ वेरी वैलिड एग्जांपल। सो डिमांड हाई क्रिएट करना जो है वो भी एक अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बिल्कुल कि आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज करें और हाई डिमांड क्रिएट करें। ग्रेट। सो आप दोनों की स्ट्रेटजीज अच्छी हैं वीरेश, प्रॉब्लम पे काम करना एंड हाई डिमांड क्रिएट करना। बिल्कुल और इसके साथ जो मेरी तीसरी फेवरेट स्ट्रेटजी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है रिजेक्शन। कई बार क्या होता है कि हम लोग कस्टमर्स को अपनी या क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, राइट? और जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सोचते हैं कि ये इनकी डिमांड है, इनकी रिक्वायरमेंट है सेल करना, और हम लोग सोचेंगे, वी विल डिसाइड, देखेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? तो उसके लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या रहता है कि आपके पास एक रिजेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। और रिजेक्शन पॉलिसी आपकी तब होगी जब आपके पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके दैट मीन्स कि अब कस्टमर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आप कस्टमर को रिजेक्ट करोगे। ओके राइट। सो अभी क्या होता है कि आप कस्टमर को रिजेक्ट कर रहे हो, कस्टमर आपके पास आने के लिए रेडी है, डेस्परेट है कि मुझे ये सर्विस या ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। कई बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है। वो लोग स्टूडेंट्स को कभी भी हर तरह के स्टूडेंट को एंटरटेन नहीं करते। तो वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको उनका एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे वहाँ पे एडमिशन्स होती हैं। तो हमेशा उन इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा लोग लाइन में लगे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे इस उसमें रहते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ पे हो जाए। जैसे नीट का एग्जांपल हो है ना? गया, और उन्हीं इवन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब आपका जो आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया है तो लोगों को एक फियर होता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो लोगों को रिजेक्शन लाइफ में पसंद नहीं होती। हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं, मैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही ये पर्टिकुलर सर्विस दूंगा, मे बी एक ट्रेनिंग है या आप मार्केटिंग टेक्निक्स दे रहे हो या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे रहे हो या इवन आप एक छोटा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप अपना फूड बिजनेस चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, बट आप कहते हो नहीं मैं सिर्फ कुछ लोगों को ही दूंगा, बाकियों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और उसका मेरे पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर आप जैसे इसी तरीके से क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम प्राइस रिड्यूस कर देंगे, बट जब आप प्राइस रिड्यूस करते हो तो आपका उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोग सोचते हैं कि नहीं आप अपना स्टॉक क्लियर कर, आप स्टॉक क्लियर करो, आपका जो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है वो वहाँ पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। लोग सोचते हैं कि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम कर दिया। बिल्कुल। बट अगर आपको प्राइस पे भी करना है तो यहाँ पे भी रिजेक्शन पॉलिसी को लगाओ। यू नो, आप सिर्फ उन लोगों को ही एक स्पेशल डिस्काउंट दोगे जो आपका एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। यू नो, वो आपके पास अप्लाई करेंगे तो आप उनको, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आप उनको डिस्काउंट दे दीजिए। जिस तरीके से कई जगह पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्कॉलरशिप होता है तो वो अवेल करना पड़ता है, उसके लिए कंपटीशन होता है। बहुत सी कंपनीज हैं वो फ्रेंचाइजीज अपना ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। हाँ जी, कि आप अप्लाई कीजिए। आप अगर एक जगह पे एक सिटी में एक नया अच्छा ब्रांड ओपन होने जा रहा है तो ब्रांड वहाँ पे आकर के लोगों के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, वो अवेयर करते हैं पब्लिक को कि हम यहाँ पे ये ब्रांड का फ्रेंचाइजी ऑफर दे रहे हैं। बिल्कुल। सो अगर आप बनना चाहते हो तो हमें अप्लाई करो। सो लॉट ऑफ पीपल दे अप्लाई विद इवन एप्लीकेशन मनी, राइट, जो कि रिफंडेबल होती है या जो भी क्राइटेरिया होगा। सो दैट मीन्स कि उनके पास रिजेक्शन क्राइटेरिया है। बिल्कुल। और उनका जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो रेयर है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को भी अप्लाई करते हो तो आप जो है वो सेलिंग से गेटिंग सोल्ड वाली सिचुएशन में इजीली आ सकते हो। तो अगर आप भी सेलिंग से गेटिंग सोल्ड वाली पोजीशन पे अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दीज 3 स्ट्रेटजीज। फर्स्ट इज फोकस ऑन प्रॉब्लम एरिया, देन सेकंड इंक्रीज डिमांड, एंड देन अप्लाई रिजेक्शन स्ट्रेटजी। राइट, बिल्कुल।
तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके बिज़नेस के लिए पर्टिकुलरली कौन सी स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव रहेगी, ज़्यादा बेनिफिट देगी, और आप सेलिंग से हट के बाइंग वाली सिचुएशन में आना चाहते हो, तो आपके लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन सेशन दे रहे हैं, जहाँ पे हम आपके बिज़नेस को इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल टेल यू कि आपके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगी। इस एक्सक्लूसिव 1-to-1 सेशन को बुक करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फ्री कंसल्टेशन लिखकर मैसेज करें। उसके बाद हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म शेयर करेंगे जिसको आप फिल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारी टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपका कंसल्टेशन सेशन बुक कर दिया जाएगा।